नमस्कार। रचना भटनागर जेम स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुखी हैं, स्वस्थ हैं, संपन्न हैं, समृद्ध हैं और जीवन में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आज 21 जून 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। योग के ऊपर थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ। योग क्या है? योग सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं है। योग का मतलब होता है हमारा मन, हमारा तन और हमारी आत्मा एक साथ जब अलाइन होते हैं तो योग कहलाता है। हमारा इससे मान जो होता है वो बढ़ता है। कैसे मान बढ़ता है? क्योंकि हम अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। चलिए, बात तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए, और मैं इसका क्रेडिट हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देती हूं, जिन्होंने 2014 में इसको शुरू किया था। चलिए आती हूं अपने उसी टॉपिक पर जिसके बारे में मैंने आपको बात करी थी कि मैं पहला एपिसोड या वीडियो जो भी आप कह लीजिए इसे, मैं आज जेम स्टोन्स के बारे में शुरू कर रही हूं। इसकी श्रृंखला पता नहीं कितनी आगे तक जाएगी, वो तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन जितना भी है उसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे जानकारियां देना शुरू करूंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूं क्या जरूरत होती है या क्या आवश्यकता पड़ती है कि हमें जेम स्टोन्स यानी कि रत्न को धारण करना होता है। हम लोग किसी न किसी जन्म के ऊपर पैदा हुए हैं, यानी कि हमने बर्थ लिया है, तो उस समय जो हमारी प्लैनेटेरियन यानी कि जो भी हमारी उस समय ग्रह की स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग ग्रह जो होते हैं पोजीशन लेते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि कुछ उसमें वीक होते हैं और कुछ हमारे लिए फेवरेबल होते हैं। तो जो हमारे वीक होते हैं उनको हम कैसे बैलेंस करेंगे? अब बात आती है कि ये जो ग्रह होते हैं और जो रत्न होते हैं ये किस तरीके से कॉम्बिनेशन के साथ में हमारे लिए वर्क करते हैं। तो मैं बता देती हूं कि हर ग्रह जो होता है वो अपनी कोई ना कोई तीव्रता यानी कि उसका एक वेव लेंथ होती है, ऐसे ही रत्नों की भी वेव लेंथ होती है। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो उसके जो ग्रह का जो दुष्प्रभाव होता है उसको वो निष्क्रिय करती है यानी कि न्यूट्रल करती है, और उसके बाद में वो हमारे को फेवरेबल रिजल्ट्स देती है। चलिए अब आगे मैं बात करती हूँ ग्रह कितने होते हैं। वैसे तो खैर सभी जानते हैं ग्रह जो होते हैं वो 9 होते हैं और 9 ही हमारे पास में रत्न होते हैं। तो हर कोई ग्रह को एक एक रत्न रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रह के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी कौन कौन से ग्रह को कौन कौन सा रत्न सूट करता है और किन किन राशियों को वो पहनना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको ये महसूस होता है कि मेरा जो ये ग्रह है मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, तो उस समय क्या रेमेडी करनी चाहिए। अब मैं बात कर रही हूँ जब हमारा कोई ग्रह वीक होता है, जब हमने प्रॉपरली एक प्रेडिक्शन सब लोग ले लेते हैं, किसी के थ्रू सजेशंस ले लेते हैं या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जो अच्छी तरीके से इसका ज्ञाता है, वो अगर आपको बताता है, आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं इसके बारे में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के भेजना होगा कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है, इतने टाइम से चल रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो मैं उसको पूरा पर्टिकुलरली उसको रीड करूंगी, कहाँ पे आपके कौन से ग्रह वीक पड़ रहे हैं, कौन सा आपको रत्न जो है वो आपको सजेस्ट किया जाएगा, वो आपके बारे में बताया जाएगा उसके बारे में। इसके अलावा अगर कोई रत्न नहीं परचेज कर पाता है ना, तो रत्न की जगह हमारे पास में उसके सब्सटीट्यूट्स भी होते हैं, तो सब्सटीट्यूट्स को भी हम यूज करके उसको हम यूज कर सकते हैं। चलिए अब मैं बात करती हूँ आपके से कि क्यों हम रत्न को प्रेफरेंसेस देते हैं, क्या रीजन है कि हम रत्नों को इतने ज्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं। अब बात आती है ग्रहों की कंपन की, जो मैंने अभी पहले बात करी थी, वो उसकी तीव्रता बहुत तेज होती है, तो उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हम लोग रत्नों का यूज करते हैं। जब वो बॉडी को टच करता है तो उसकी जो कनेक्टिविटी होती है हमारी बॉडी के साथ में, तो उससे क्या होता है कि उसको
निष्क्रिय करता है और उसको बैलेंस करता है। तो हम देखते हैं हमारी लाइफ में बहुत, जैसे कोई बीमार है तो उसकी बीमारी में थोड़ा सा उसको राहत मिलती है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम में घिरा हुआ है तो उससे भी उसको प्रॉब्लम में बाहर निकलने का मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई हैं ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी, और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो, मैं एपिसोड बार बार जानबूझ के बोलती हूँ क्योंकि एपिसोड हमारे दिमाग में घुस जाता है, तो इसीलिए मैं बार बार एपिसोड बोलती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ में मैं आपको बताऊंगी कि जो भी ग्रह है उसके साथ में रिलेटेड प्लैनेट के साथ में कौन सा रत्न यानी कि कौन सा जेम स्टोन्स हम यूज करते हैं, उसको हम कब धारण कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा रिचुअल है, कौन सा मंत्र है, किस तरीके से धारण करना चाहिए, कौन से दिन को धारण करना चाहिए यानी कि पहनना चाहिए, ये सब मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगी। टिल देन आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जितना आप ज्ञान को बांटेंगे या ज्ञान को बढ़ाएंगे या लोगों में चर्चा करेंगे, उतने ही हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैं चाहूंगी कि आपके कमेंट्स जो है मेरे कमेंट बॉक्स में आए, और मैं चाहूंगी कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच। नमस्ते।